आज हमने एक न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल है पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। यानी कि एक पार्टिकल के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं जो इस प्रकार हैं। पहली फोर्स कौन सी लग रही है? 20 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब है कि ईस्ट से जब तुम नॉर्थ की तरफ ईस्ट से जब तुम नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री जाओगे तो तुम्हारी फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। ठीक है जी। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ की तरफ 25 न्यूटन लग रही है। तीसरी कौन सी लग रही है? 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। देखो जी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो नॉर्थ वेस्ट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का, क्योंकि बीच में लाइन होएगी। उसकी फोर्स कितनी है? 30 न्यूटन। चौथी फोर्स कौन सी है? 36 न्यूटन इंक्लाइंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या मतलब है इसका? कि अगर तुम वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री जाओगे तो तुम्हें कितनी फोर्स लगेगी? 36 न्यूटन। तुमने क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखो जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जी, इसकी 4 डायरेक्शंस बना लो। पहली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट की तरफ। ठीक है जी। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। ये सबको पता है। ठीक है जी। अब ईस्ट पहली पहली फोर्स कौन सी है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसे जब तुम गए कितना? 30 डिग्री। तो कितनी फोर्स लगी? 20 न्यूटन। अब तुम्हें बताया था कि एंगल के साथ वाली साइड कितनी होती है? 20 cos 30। ये देखो, एंगल के साथ वाली ईस्ट की तरफ मैंने 20 cos 30 बना रखी है। और एंगल के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्थ की तरफ कितनी बना रखी है मैंने? 20 sin 30। ठीक है जी। अब दूसरी फोर्स देखो, 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में मैंने 25 न्यूटन बना दी। अगला कौन सा है? 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। देखो जी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मैंने नॉर्थ वेस्ट बनाया, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो वेस्ट वाली साइड कितनी होगी? 30 sin 45, यानी कि हॉरिजॉन्टल। थर्ट सॉरी 30 cos 45 होगा ये। 30 sin नहीं, 30 cos। और ये कितना होगा? ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ कितना होगा? 30। देखो जी, ये कितना होगा? वेस्ट की तरफ मैंने गलत लिख दिया। ये वेस्ट की तरफ कितना होगा? 30 cos 45। और नॉर्थ की तरफ कितना होगा? 30 sin 45। ये मैंने साइन और कॉस इस वाले के गलत लिख दिए। वेस्ट वाले की तरफ कितना होगा? 30 cos 45। और नॉर्थ वाले की तरफ 30 sin 45, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा कोस थीटा होती है, वर्टिकल फोर्स हमेशा साइन थीटा होती है। चौथी कौन सी है? अगर तुम साउथ ऑफ वेस्ट, अगर इसका क्या मतलब है कि अगर तुम वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री जाओगे तो कितनी फोर्स लग रही है? 36 न्यूटन। तो यानी कि वेस्ट की तरफ ये कितनी होगी? 36 cos 60। और साउथ की तरफ कितनी होगी? 36 sin 60। ठीक है जी। अब ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब तुमने इसको हॉरिजॉन्टल के लिए भी इक्वेट करना है, कंसिडर सोल्व करना है, और वर्टिकल के लिए भी सोल्व करना है। अब पहले हम हॉरिजॉन्टल के लिए सोल्व करते हैं। अब तुम्हें पता है कि इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। सिमिलरली देखो जी, 20 cos 30 किस में आ जाएगा? प्लस में। 30 cos 45 भी किस में आ जाएगा? माइनस में। और 36 cos 60 भी किस में आ जाएगा? माइनस में। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है?
√3/2, इसको सोल्व करके आता है 0.866। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसको सोल्व करके आता है 0.707। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसके होता है सोल्व करके 0.5। इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा -21.89 न्यूटन। ठीक है जी। अब इसी तरह तुम्हारे पास वर्टिकल है। वर्टिकल देखो जी, ऊपर की तरफ कौन कौन सी लग रही हैं 20 sin 30 और एक 25 और 30 sin 45। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैंने 30 वाला गलत लिख दिया था, ये 30 sin 45 है। 30 sin 45 सारे प्लस में, और नीचे कौन सा है 36 sin 60, ये किस में आएगा माइनस में। देखो जी, वैल्यूज पुट करी और इसको सोल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम आया है उसका स्क्वायर करना है, फिर वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर करना है, उनका प्लस करके रूट निकालना है। वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके इनके आंसर लिखे, इनको प्लस किया, फिर उसका रूट निकाला। रूट निकालने के बाद हमारे पास आंसर आया 33.25 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू मोड में वर्टिकल फोर्सेस का सम अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम। मोड सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो माइनस का हो वो किस में हो जाए प्लस में। देखो जी, मैंने थर्ड स्टेप के अंदर मोड को हटा दिया और माइनस का मैंने प्लस कर दिया। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 1.143। अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, tan उधर का इधर आके tan इनवर्स बनेगा। ये तुमने मैथ में किया होगा फर्स्ट ईयर के मैथ में। tan इनवर्स 1.143, इसको जब तुम कैलकुलेटर से सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 48.83 डिग्री। ठीक है जी। ये लो एक बार देख लो फिर से दोबारा।